नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 220 क्वेश्चन का सीरीज है ये। इसमें से हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ड्रिलिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क इन एक्स इन द रीमर। रीमर में जो एक्स भाग ये जो है आपका, यह कौन सा भाग होता है। देखिए यह जो भाग होता है ये आपका हेलिक्स एंगल होता है। ये जो एंगल आपको दिख रहा है एक्स वाला, यह आपका हेलिक्स एंगल बनता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हेलिक्स एंगल है ये आपका। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द ड्रिल्ड होल। ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का नाम क्या है। ऑप्शन है रिमिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग। तो ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की जो प्रक्रिया होती है यह कहलाता है आपका रिमिंग। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिमिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका, वाई हैंड रीमर्स हैव अनइवन स्पेसिंग ऑफ द टीथ। क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है। ऑप्शन है रिड्यूस चैटरिंग, रिमूव मोर मेटल, इंक्रीज द एफिशिएंसी, इंक्रीज द लाइफ ऑफ द टूल। तो हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है क्योंकि आपका चैटरिंग कम होता है। इससे करने से क्या, अंतराल रखने से, असमान अंतराल रखने से क्या होता है कि आपका चैटरिंग कम हो जाता है, यानी कि रिड्यूस चैटरिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्लियरेंस एंगल इन द ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का मेन उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है प्रिवेंट थ्रो होल, प्रिवेंट ओवर साइज होल, प्रिवेंट अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज, किनारों के असमान कोण को रोकें। फिर डी है आपका कि ड्रिल के किनारों को घर्षण को रोकने के लिए। तो देखिए जो ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का जो दिया जाता है, इसका मेन उद्देश्य रहता है कि प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ द ड्रिल बिहाइंड द कटिंग एज। ड्रिल के किनारों के घर्षण को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्लियरेंस एंगल देते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग फॉर रिवेटिंग। रिवेटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का एंगल कितना होता है। तो रिवेटिंग के लिए जो काउंटर सिंकिंग का एंगल होता है यह आपका 75 डिग्री होता है। यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 75 डिग्री। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर ओवर हीटेड ड्रिल वाइल ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को ओवर हीट होने का मेन कारण क्या होता है। तो देखिए कि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल को ओवर हीट होने का जो मेन कारण होता है यह आपका होता है क्लियरेंस एंगल का सही ना होना। आप क्लियरेंस एंगल सही ना होने के कारण क्या होता है कि आपका जो ड्रिल रहता है वह आपका ओवर हीट होने लगता है ड्रिलिंग करते समय। तो क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन टू इनलार्ज द होल फॉर गिवन डेप्थ। दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने का ऑपरेशन क्या कहलाता है। तो देख ऑप्शन है रीमिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग। तो दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने का जो प्रोसेस रहता है यह आपका काउंटर सिंकिंग कहलाता है। रिमिंग जो क्या रहता है यह आपका फिनिशिंग लाने के लिए किया जाता है इंटरनल सरफेस का। तो यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, काउंटर बोरिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अगर कोई छिद्र है पहले से ही, अगर उसको आपको बड़ा करना है तो हम लोग वहाँ पे काउंटर बोरिंग करते हैं। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ द ड्रिल इज मोर। यदि ड्रिल का क्लियरेंस एंगल अधिक है तो क्या होगा। तो देखिए यदि ड्रिल का क्लियरेंस एंगल अधिक है तो आपका होता है कि कटिंग एज क्या हो जाएगा, आपका कमजोर हो जाता है। तो कटिंग एज विल बी बिकम वीक। क्लियरेंस एंगल कोण अगर अधिक है तो आपका ड्रिल क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, कटिंग एज आपका कमजोर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, What will happen if the spindle running out of the center while drilling। यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल जा रहा है तो क्या होगा। ऑप्शन है ड्रिल विल ब्रेक, यानी कि ड्रिल टूट जाएगा, ड्रिल अधिक गर्म हो जाएगा, ड्रिल रफ होल बनाते हैं, अधिक आकार के छेद बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल अगर केंद्र के बाहर चला जा रहा है तो आपको पता है कि जाहिर सी बात है, अगर केंद्र से बाहर जा रहा है तो जो आकार बनेगा क्या हो जाएगा कि अधिक आकार के छेद बन जाते हैं। अगर आपको देखिए, अगर ये सेंटर है, अगर आपको इतने में अगर आपको ड्रिलिंग करना है, यदि ड्रिलिंग का जो स्पिंडल है आपका इससे अगर बाहर चला जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा आकार और बड़ा बन जाएगा। यहाँ पे इसका डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि अधिक आकार के छेद बन जाएंगे। 10वां क्वेश्चन है,
व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द थ्रेड। थ्रेड में जो यक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो यक्स भाग है तो यह क्या बता रहा है। तो देखिए यक्स भाग ये जो है यह आपका बताता है यहाँ से एक दांत से सेम अगर बीच की जो दूरी लें, कोई भी दांत लें, अगर उसके सेम यहाँ से फिर अगला जो नेक्स्ट आएगा उन दोनों के बीच का जो दूरी रहता है ये आपका कहलाता है पिच कहलाता है। सेम डिस्टेंस का कोई भी पिच पे अगर कोई भी डिस्टेंस ले, चाहे जहाँ से, या फिर आप गर्त से गर्त वाला ले लें, गर्त से गर्त ले लें तो भी ये आपका पिच बनाएगा, या फिर जो उभरा उभरा है यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो भी ये आपका पिच ही कहलाता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा पिच। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट ए रिप्रेजेंट्स इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन 32A46H8V। एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देशन 32A46H8V है, उसमें ए क्या दर्शाता है। तो देखिए इसमें जो ए रहता है यह आपका दर्शाता है आपका टाइप ऑफ अब्रेसिव के, यानी कि अपघर्षक के प्रकार को बताता है। यहाँ पे इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज टू बी डन आफ्टर ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू रन कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। ऑप्शन है ट्रूइंग, ग्लेजिंग, लोडिंग, ड्रेसिंग। तो कंसेंट्रिक चलने के लिए नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद हम लोग को क्या करना चाहिए कि ट्रूइंग करना चाहिए। यहाँ पे इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ट्रूइंग करना चाहिए। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से उत्पाद क्या है। तो देखिए जो ब्लास्ट फर्नेस से उत्पाद प्राप्त होता है तो वो हमारा उत्पाद रहता है पिग आयरन। ब्लास्ट आयरन से आपका हमारा ब्लास्ट फर्नेस से आपका पिग आयरन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जो पिटवा लोहा रहता है हमारा पुडलिंग भट्टी से प्राप्त होता है। राट आयरन यानी कि प्राप्त होता है वही पिटवा लोहा जो रहता है हमारा पुडलिंग भट्टी से प्राप्त होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है विच मेटल इज यूज टू मैन्युफैक्चर मैग्नेट्स, बॉल बियरिंग एंड कटिंग टूल। मैग्नेट, बॉल बियरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो यूज किया जाता है वो आपका कोबाल्ट ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसका ये आंसर से हो जाएगा कोबाल्ट, कि मैग्नेट, बॉल बियरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए हम लोग कोबाल्ट का यूज करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हाउ मच कॉपर कंटेन इन पायराइट और। पायराइट अयस्क में तांबा कितने परसेंटेज कितना होता है। तो देखिए जो पायराइट और रहता है उसमें जो कॉपर का परसेंटेज रहता है, क्या परसेंटेज आपका होता है 0.32%। तो यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। पायराइट आपका 0.32 होता है, यानी कि लगभग 32%। 16 नंबर क्वेश्चन है विच मेटल इज रेजिस्टेंट टू मेनी टाइप ऑफ एसिड्स। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। ऑप्शन है टिन, निकिल, लेड और क्रोमियम। तो कई प्रकार के अम्लों के लिए जो प्रतिरोधी होता है ये आपका लेड होता है। यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा लेड। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग कहाँ पे करते हैं। ऑप्शन है मेजर डेप्थ, मेजर एक्सटर्नल डायमेंशन, मेजर एंगुलर डायमेंशन, मेजर साइज ऑफ होल स्लॉट्स। तो टेलीस्कोपिक गेज जो रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं छेद स्लॉट के आकार को मापने के लिए, तो यानी कि मेजर साइज ऑफ होल एंड स्लॉट। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है विच मेथड इज सस्टेबल टू रिमूव द ब्रोकन स्टड वेरी नियर टू द सरफेस। सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। ऑप्शन है इजी आउट विधि, मेकिंग ड्रिल होल, प्रिक पंच मेथड, यूजिंग स्क्वायर टेपर पंच। तो सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए जो विधि उपयुक्त रहता है वह आपका प्रिक पंच मेथड होता है। यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि कभी कभी पूछ लेता है प्रिक पंच का एंगल कितना होता है। तो देखिए जो प्रिक पंच का एंगल होता है वह आपका 30 डिग्री होता है। ठीक, प्रिक पंच का जो एंगल होता है आपका 30 डिग्री। डार्ट जो रहता है वह उसका एंगल जो रहता है, जो डार्ट पंच रहता है वह आपका 60 डिग्री रहता है, और जो सेंटर पंच रहता है वह आपका 90 डिग्री होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो सब लोग क्या करें, शेयर कर दें, शेयर करें, सपोर्ट करें, थोड़ा हमारा भी इच्छा करेगा और वीडियो बनाने के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक हेड स्क्रू। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का एंगल कितना होता है।
तो काउंटर सिंक हेड स्क्रू का जो एंगल होता है ये आपका 90 डिग्री होता है। यहाँ पे इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा 90 डिग्री। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल इन द ड्रिल बिट मार्क एज एक्स। ड्रिल में जो यक्स भाग है उस कोण का क्या नाम है। देखिए ये जो यक्स भाग दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो देखिए जो दिख रहा है यक्स भाग, इसका नाम क्या है। तो देखिए ये इसका जो नाम होता है ये आपका लिप क्लियरेंस एंगल नाम है। तो यहाँ पे इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यह लिप क्लियरेंस एंगल है। 21 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द विच एंगल इज डिटरमाइंड बाय द हेलिक्स एंगल इन ड्रिल बिट। ड्रिल बिट में हेलिक्स एंगल जो होता है यह किस कोण से निर्धारित होता है। तो देखिए जो हेलिक्स एंगल का जो निर्धारण किया जाता है यह निर्धारण किया जाता है आपका रैक एंगल से। तो यहाँ पे इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा रैक एंगल। तो दोस्तों सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ रिमर। रिमर का उपयोग क्या है। ऑप्शन है ड्रिल ए होल, इनलार्जिंग ए होल, थ्रेडिंग ए होल, फिनिशिंग टू करेक्ट साइज ऑफ द ड्रिल होल। तो रिमर का देखिए जो उपयोग रहता है, हम लोग क्या करते हैं, जो रिमर रहता है आपका कौन सा यूज है करते हैं, हम लोग फिनिशिंग ऑपरेशन में यूज करते हैं। यानी कि इसे हम लोग सतह परिष्करण करते हैं। यानी कि अगर आपको परिष्कृत सतह को प्राप्त करना है, यह क्या करता है बहुत कम मात्रा में पदार्थ को छांटता है, यह क्या करता है सतह को चमकीलापन लाता है। तो यह इसका होता है रिमर का उपयोग। तो ड्रिल किए गए छेद को सही आकार की फिनिशिंग करना आपका रिमर का यूज रहता है वहाँ पे। 23 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल। टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है कि सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। जो एन ट्विस्ट ड्रिल का रहता है ये यूज किया जाता है यूज्ड फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील। यहाँ पे इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विच रीमर विल हैव ए लॉन्ग टेपर लेड। कौन से रीमर में लंबा टेपर लोड होगा। तो कौन से रीमर में सबसे लंबा टेपर लीड होगा, तो वो रहता है आपका सॉकेट रिमर में जो होता है आपका वह लंबा टेपर लीड होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पायलट इन द हैंड रिमर विथ पायलट। पायलट के साथ हैंड रिमर में पायलट का कार्य क्या है। तो देखिए जो पायलट का कार्य होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन है कीप साइज ऑफ होल एक्यूरेट, रिमूव द बर फ्रॉम द होल, सी आपका प्रोवाइड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रिमर, डी आपका कीप रिमर कॉन्सेंट्रिक विथ होल टू बी रिम्ड। तो देखिए पायलट के साथ हैंड रिमर में जो पायलट का कार्य रहता है यह कार्य रहता है कि रिमर को रिमर होने वाले होल के साथ कॉन्सेंट्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है विच डिसाइड द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल। ड्रिल के बिंदु कोण को कौन तय करता है। तो देखिए जो ड्रिल के पॉइंट एंगल को जो तय करता है वह रहता है आपका जॉब मटेरियल। यहाँ पे इसका कि अलग अलग जॉब के लिए जो पॉइंट एंगल रहता है अलग अलग रहता है। कास्ट आयरन के लिए अलग रहेगा और इसके बाद माइल्ड स्टील के लिए अलग रहेगा। सबके लिए जो रहेगा वो अलग अलग होता है। पीतल तांबा सबके लिए क्या होगा अलग अलग रहता है पॉइंट एंगल। 27 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्रिल साइज ऑफ रिमिंग ए 10 mm होल इफ अंडर साइज ऑफ 0.2 mm एंड ओवर साइज इज 0.05 mm। 10 mm के छिद्र की रिमिंग करने के लिए ड्रिल का आकार क्या होगा अगर अंडर साइज 0.2 mm है और जो ओवर साइज है वह 0.5 mm है। तो ये जो रहेगा ये आपका 9.75 mm होना चाहिए। यहाँ पे इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होता है जो अंडर साइज है इसको और ये जो है ये दोनों इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 0.25 mm आ जाएगा। फिर ये जो 0.25 mm आ जाएगा ये 10 में से 0.25 mm घटाएंगे तो हमारा 9.75 mm यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 9.75 mm। 28 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल है इसका नाम क्या है आपको बताना है। देखिए ये जो टूल दिख रहा है ये आपका कहलाता है स्टार व्हील ड्रेसर। तो यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा स्टार व्हील ड्रेसर। 29 नंबर क्वेश्चन है विच इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन द ग्राइंडिंग व्हील। कौन ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है। ऑप्शन है ग्रेड, ग्रेड संरचना और ग्रेन का आकार। तो जो ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को इंगित करता है वह रहता है आपका ग्रेड।
तो यहाँ पे इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ग्रेड क्या करता है कि ग्राइंडिंग व्हील में आपका बांड की ताकत को बताता है, यानी कि स्ट्रेंथ को बताता है। 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट इफ द सरफेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील डेवलप्स स्मूथ एंड फिनिशिंग अपीयरेंस। उस दोष का नाम क्या है अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए? ऑप्शन है ग्लेजिंग, ट्रूइंग, लोडिंग और ड्रेसिंग। तो अगर ग्राइंडिंग व्हील की सतह चिकनी और चमकदार हो जाए तो वह कहलाता है आपका ग्लेजिंग कहलाता है। तो ये जो दोष होता है आपका ग्लेजिंग कहलाता है। अगर आपको ग्राइंडिंग व्हील अगर यह दो अगर ग्लेजिंग हो गया है तो उसको हम लोग सही अगर दांतों अगर आपको मतलब उभारना है तो हम लोग उस पर क्या करते हैं, ड्रेसिंग वहाँ पे यूज करते हैं। ग्राइंडिंग व्हील पे अगर आपको दांतें अगर सही करना है उसके मतलब जो है तो वहाँ पे हम लोग ड्रेसिंग करते हैं उसका। 31 नंबर क्वेश्चन है, वाई एग्रीकल्चर इक्विपमेंट इज मेड ऑफ द राट आयरन। क्यों कृषि उपकरण ढलवा लोहे से बनाए जाते हैं? तो ढलवा लोहे से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये आपका क्रोजन रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि जंग प्रतिरोधी होता है। इस पे जंग नहीं लगता है, लोहा मटिया जो रहता है हम लोग जिसे हम लोग बोलते हैं देहातों में लोहा मटिया, तो वही रहता है हमारा क्या होता है, ढलवा लोहा होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट एक्स मार्क इन द ब्लास्ट फर्नेस। देखिए ये जो हमारा फिगर है ये हमारा फिगर है ब्लास्ट फर्नेस यानी कि वात्या भट्ठी का है। तो इसमें कह रहा है कि ये जो यक्स भाग दिख रहा है ये यक्स भाग क्या है? तो देखिए ये जो यक्स भाग होता है इसका यक्स भाग रहता है जो है ये हमारा ट्वियर्स कहलाता है। ट्वियर्स द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वायु का झोंका देते हैं, यहाँ से वायु का झोंका इसमें से देते हैं। यही रहता है हमारा जो रहता है ये हमारा रहता है 2 ईयर्स कहलाता है। यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट हो जाए 2 ईयर्स। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ कार्बन कंटेंट इन द कास्ट आयरन एलाई। कास्ट आयरन एलाई में कार्बन कंटेंट की रेंज कितनी होती है? देखिए जो ढलवा कास्ट आयरन एलाई रहता है उसमें जो कार्बन की जो परसेंटेज रहता है ये जो परसेंटेज रहते रहता है 2 से 4% तक ढलवा लोहे में का कार्बन का परसेंटेज होता है। 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट यक्स इन मार्क वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो मार्क यक्स है यह क्या दर्शा रहा है? तो देखिए जो मार्क यक्स है ये जो आपका है ये आपको बता रहा है थिम्बल जो रहता है। यहाँ पे देखिए ये जो है ये जो यक्स भाग है ये आपका थिम्बल रहता है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, थिम्बल। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग द ब्रोकन स्टड। टूटे हुए स्टड को हटाने की विधि क्या है? तो देखिए ये जो टूटे हुए विधि है यह कौन सी विधि है? तो यह कहलाता है आपका प्रिक पंच मेथड। तो यहाँ पे इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्रिक पंच मेथड। क्या करते हैं इसे हम लोग क्या है प्रिक पंच मेथड से हम लोग हटाते हैं यहाँ पे। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ ए ड्रिल्ड होल। एक ड्रिल किए गए छेद के अंत को बेवलिंग का कार्य क्या है? तो ये बेवलिंग का क्या कार्य होता है आपका काउंटर सिंकिंग का। यहाँ पे इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, काउंटर सिंकिंग। तो 36 का यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट इफ क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट। यदि क्लियरेंस एंगल गलत है तो इसका प्रभाव क्या होगा? देखिए इसका जो प्रभाव यही होगा कि ओवर ड्रिल हो जाएगा, ओवर हीटेड ड्रिल हो जाएगा, ड्रिल ओवर हीट हो जाएगा। शायद ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि चिन्ह में जो यक्स भाग है कह रहा है इसमें जो यक्स भाग है ये जो है देख रहा है ये यक्स भाग क्या दिखा रहा है, तो ये हमारा बता रहा है निगेटिव रैक एंगल। तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निगेटिव रैक एंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 38 का डी। 39 नंबर क्वेश्चन है, विच रीमर इज यूज फॉर रीमिंग इंटरनल मैट्रिक मर्स टेपर होल। आंतरिक मैट्रिक मर्स टेपर होल को रीमिंग करने के लिए किस रीमर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो रीमर यूज किया जाता है वह समांतर शंख के साथ सॉकेट रीमर रहता है। यहाँ पे इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 39 का डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सॉकेट रीमर विथ पैरेलल शंख। कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ द रीमर। इस रीमर के प्रकार का नाम बताइए। ये जो रीमर है ये कौन सा रीमर है?
तो देखिए ये जो रीमर है यह आपका कहलाता है हैंड रीमर। यहाँ पे इसका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, हैंड रीमर। 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स। यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए ये जो यक्स भाग दर्शाया गया है यह आपका आर बार का है। यहाँ पे आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, आर बार। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच रीमर हैज ए लॉन्ग टेपर लीड। कौन से रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है। ऑप्शन है सॉकेट रीमर, हैंड रीमर, मशीन रीमर, हेलिकल फ्लूटेड रीमर। तो जिस रीमर में एक लंबा टेपर लीड होता है वह होता है हैंड रीमर। तो यहाँ पे 42 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हैंड रीमर। 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेपर ऑफ डिफेक्ट ऑन ड्रिल होल। ड्रिल पर किए गए होल पर किस प्रकार का दोष है। तो देखिए ये है आपका फिगर, इसमें कौन सा दोष है। तो देखिए इसमें ये है आपका ओवर साइड होल है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ओवर साइड होल यहाँ पे बन रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफेक्ट इफ पोर्स ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील गेट क्लॉगेड। अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाएं तो क्या दोष है। ऑप्शन है ड्रिलिंग, ग्लेजिंग, लोडिंग, ड्रेसिंग। तो अगर ग्राइंडिंग व्हील के छिद्र बंद हो जाएं तो जो दोष होता है यह दोष रहता है आपका लोडिंग का। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, लोडिंग। 45 नंबर क्वेश्चन है, विच कास्ट आयरन हैज़ द एबिलिटी टू रिड्यूस वाइब्रेशन एंड टूल चैटरिंग इन मशीन टूल। किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है। ऑप्शन है ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन, मेलिएबल कास्ट आयरन। तो जिस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में कंपन और टूल चैटरिंग को कम करने की क्षमता होती है यह रहता है आपका ग्रे कास्ट आयरन। यहाँ पे आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ग्रे कास्ट आयरन, यानी कि धूसरा ढलवा लोहा इसी को बोलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, विच फर्नेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस राट आयरन। राट आयरन यानी कि पिटवा लोहे का उत्पादन करने के लिए किस भट्ठी का उपयोग किया जाता है। देखिए अगर आपको पिटवा लोहे का उत्पादन करना है राट आयरन का तो इसके लिए हम लोग जो भट्ठी यूज करते हैं ये भट्ठी रहता है आपका पुडलिंग भट्ठी। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, विच ओर इज यूज टू एक्सट्रैक्ट जिंक। जस्ता को निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है बॉक्साइट, गैलेना, कैलेमाइन, कैस्टेराइट। तो जस्ता जिससे निकालने के लिए अयस्क यूज किया जाता है यह रहता है आपका कैलामाइन। क्योंकि आपको पता होगा कि जो बॉक्साइट से निकाला जाता है ये एल्युमिनियम का निकाला जाता है, गैलेना से आपका लेड निकाला जाता है, कैलेमाइन से आपका निकाला जाता है जस्ता। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज्ड टू चेक द इंटरनल क्लियरेंस ऑफ द बियरिंग। किसी उपकरण का उपयोग बियरिंग की आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन स्टील रूल, फिलर गेज, डेप्थ गेज, वर्नियर कैलिपर। तो देखिए अगर कोई दो पार्ट हैं और उनके बीच गैप है उन गैपों को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फिलर गेज। तो यहाँ पर वही आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कि जिस उपकरण का उपयोग बियरिंग की आंतरिक क्लियरेंस की जांच करने के लिए किया जाता है वह हमारा फिलर गेज होता है। यानी कि दो मिलने वाले मेटिंग पार्ट को बीच जो गैप होता है, मेटिंग पार्ट का बीच का जो गैप होता है उसे हम लोग फिलर गेज की सहायता से नापते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एस यक्स। यक्स के द्वारा चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए ये जो यक्स द्वारा चिन्हित भाग है ये हमारा रहता है फिंगर्स। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फिंगर्स। 50 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड। एक्मी थ्रेड जो होता है उसका एंगल कितना होता है। तो आपको पता होगा कि जो एक्मी थ्रेड होता है इसका एंगल 29 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 29 डिग्री। 51 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेंटर स्क्रू इन द डाई स्टॉक। डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का लाभ क्या है। तो देखिए डाई स्टॉक में सेंटर स्क्रू का जो लाभ होता है यह लाभ रहता है आपका कि टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। तो यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्क्रू मार्क एच यक्स।
यक्स के रूप में चिन्हित स्क्रू के तत्वों का नाम क्या है? देखिए, ये है आपका यक्स जो चिन्हित भाग है, इसका नाम क्या है आपको बताना है। जो यक्स भाग दिख रहा है, तो इसका नाम है आपका, कि ये कहलाता है आपका थ्रेड एंगल कहलाता है। ये होता है आपका थ्रेड एंगल, जो इन दोनों के बीच में दिख रहा है यक्स वाला भाग, ये होता है आपका थ्रेड एंगल। रूट आपको पता होगा कि जो रूट होता है ये आपका निचला सिरा होता है, जो ऊपरी सिरा रहता है आपका क्रेस्ट होता है, और जो बीच की दूरी होती है यहाँ से ये आपका पिच कहलाता है, और इन दोनों के बीच में ये जो एंगल दिख रहा है ये आपका रहता है थ्रेड एंगल। 53 नंबर क्वेश्चन है, विच टर्म डिस्क्राइब द एक्सियल मूवमेंट ऑफ स्क्रू इन वन कंप्लीट टर्न? कौन सा पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू की अच्छी गति का वर्णन करता है? ऑप्शन है लीड, फ्लैंक, पिच, डेप्थ। तो आपको पता होगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कि जो पद एक पूर्ण घुमाव में स्क्रू के अच्छी गति का वर्णन करता है वह हमारा होता है लीड। तो यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा लीड। 54 नंबर क्वेश्चन है, हाउ द साइज ऑफ ड्रिल बिट इज मेजर्ड? ड्रिल का बिट साइज कैसे मापा जाता है? ऑप्शन है बिटवीन फ्लूट्स, बिटवीन द लैंड्स, बिटवीन वेब, नेक डायामीटर। तो देखिए, जो ड्रिल बिट का साइज मापा जाता है, यह साइज हम लोग मापते हैं बिटवीन द लैंड्स, यानी कि लैंड के बीच से हम लोग ड्रिल का बिट का साइज मापते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द हेलिक्स एंगल ऑफ जनरल पर्पज ड्रिल? सामान्य प्रयोजन ड्रिल का हेलिक्स एंगल कितना होता है? तो आपको पता होगा कि जो सामान्य पर्पज के लिए जो ड्रिल होता है उसका जो हेलिक्स एंगल होता है यह होता है आपका 108। तो इसका हेलिक्स एंगल होता है आपका 27.5 डिग्री। तो यहाँ पे 55 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन, इस टूल का नाम क्या है? ये जो टूल दिख रहा है, इस टूल का नाम क्या है? देख लीजिए। तो ये जो टूल दिख रहा है आपको, ये आपका होता है काउंटर सिंक के साथ पायलट। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, काउंटर सिंक के साथ पायलट। 57 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ए रीमर इज डिजाइंड फॉर द रिमूवल ऑफ चिप? एक रीमर का कौन सा भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया गया है? ऑप्शन है फेस, फ्लूट, हील, कटिंग एज। तो एक रीमर का जो भाग चिप्स निकालने के लिए डिजाइन किया गया है वह रहता है फ्लूट। यहाँ पे आपका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा फ्लूट। 58 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल? टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है कठोर धातु के लिए उपयोग किया जाता है, उच्च कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है, नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है, सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। तो टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल का जो उद्देश्य होता है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग करते हैं, यानी कि यूज्ड फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर रफ होल इन द ड्रिलिंग? ड्रिलिंग में रफ छेद होने का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है अनइक्वल पॉइंट थिनिंग, ड्रिल पॉइंट नॉट इन सेंटर, क्लियरेंस एंगल इज नॉट इनकरेक्ट। तो क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट है। तो ड्रिलिंग में जो रफ छेद होने का कारण होता है, ये होता है आपका कि ड्रिल कटिंग एज आर नॉट शार्प, यानी कि ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं है, इसी कारण से ये ऐसा होता है। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ड्रिल साइज फॉर फिनिशिंग, डायमीटर 19 mm, रीमिंग होल एज पर टेबल, अंडर साइज 0.2 एंड ओवर साइज 0.05 mm। तो यहाँ कह रहा है कि डायमीटर है आपका 19 mm का, रीमिंग छेद को परिष्कृत करने के लिए ड्रिल आकार का निर्धारण करें तालिका के अनुसार, अंडर साइज 0.2 और ओवर साइज 0.5 है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर आएगा, ये करेक्ट आंसर आएगा आपका 18.75। तो यहाँ पे आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे कि अंडर साइज ओवर साइज ये जो है, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़े लेंगे, यानी कि 0.2 है और 0.2 हो गया, प्लस इसमें 0.05 जोड़ेंगे तो 0.25 आ जाएगा। फिर ये जो 19 है, 19 में से हम लोग 0.25 घटा देंगे तो 18.75 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा।
61 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन दिखाया जा रहा है यह कौन सा ऑपरेशन है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो ऑपरेशन है यह क्या है, यह कहलाता है हमारा काउंटर बोरिंग। एक बार फिगर देख लीजिए, यह कहलाता है हमारा काउंटर बोरिंग। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, काउंटर बोरिंग। 62 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन इफ द ड्रिल्ड होल इज लार्जर देन द ड्रिल साइज। यदि ड्रिल छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा है तो क्या कारण है। ऑप्शन है कि ड्रिल इज नॉट शार्प, फीड रेट इज टू हाई, कटिंग स्पीड इज टू हाई। डी है आपका अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज। तो यदि ड्रिल छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा है तो इसका कारण हो सकता है आपका कि कर्तन किनारे के असमान कोण, यानी कि अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज। 63 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म द टॉप सरफेस ज्वाइनिंग द टू साइड्स ऑफ ए थ्रेड। चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को क्या कहते हैं। ऑप्शन है रूट, क्रेस्ट, फ्लैंक, पिच। तो चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। तो जो शीर्ष से जुड़ता है वो हमारा क्या रहता है, क्रेस्ट रहता है। और जो सबसे निचला सिरा रहता है, यानी कि जो निचले सतह जो रहता है, दोनों सतहों जो चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली जो निचला सतह रहता है उसे हम लोग रूट बोलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वी डिनोटेड इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन 32A46H8V। ग्राइंडिंग व्हील के विनिर्देशन 32A46H8V में वी क्या दर्शाता है। ऑप्शन है बॉन्ड ग्रेड एब्रेसिव ग्रेन साइज। तो इसमें जो वी रहता है यह हमारा दर्शाता है बॉन्ड को। यहाँ पे आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, बॉन्ड। 65 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ अब्रेसिव व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग डाई स्टील। डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए किस प्रकार के अब्रेसिव पहिया का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड, व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड, ब्राउन एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो डाई स्टील की ग्राइंडिंग के लिए जिस प्रकार के अब्रेसिव पहिया का उपयोग किया जाता है वह रहता है सफ़ेद एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सफ़ेद यानी कि व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड। 66 नंबर क्वेश्चन है, विच टर्म इंडिकेट द अमाउंट ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल अब्रेसिव ग्रेन। कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है। ऑप्शन है ग्रेन ग्रेड अब्रेसिव स्ट्रक्चर। तो जो शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन्स के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है वह स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चर। 67 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन वर्नियर माइक्रोमीटर। वर्नियर माइक्रोमीटर में जो एक्स भाग है यह क्या दर्शा रहा है। तो आपके सामने यहाँ पे आंसर है, देख सकते हैं, बैरल, थिम्बल और है आपका डेटम लाइन और है वर्नियर डिवीजन। तो वहाँ पे जो दिख रहा था भाग एक्स वो था हमारा वर्नियर डिवीजन, जिस पर हमारा मान अंकित होता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एच एक्स ऑफ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो देखिए ये जो टेलीस्कोपिक गेज है इसमें जो एक्स भाग दिख रहा है ये आपका होता है टेलीस्कोपिक लेग होता है। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टेलीस्कोपिंग लेग। 69 नंबर क्वेश्चन है कि इस टूल का नाम क्या है। ये जो फिगर में दिख रहा है टूल, इस टूल का नाम क्या है। तो ये जो टूल है ये कहलाता है हमारा काउंटर सिंकिंग टूल, काउंटर सिंक टूल कहलाता है। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, काउंटर सिंक टूल। 70 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एज एक्स इन ड्रिल बिट। ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित कोण का मान क्या है। तो ये जो चिन्हित भाग दिख रहा है एक्स, ये जो है ये कहलाता है हमारा पॉइंट एंगल कहलाता है। तो ये हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पॉइंट एंगल। 71 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट मार्क एक्स इन रीमर। रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित अवयव का नाम बताइए। तो ये जो एक्स चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है, ये कहलाता है हमारा फेस कहलाता है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, फेस। 72 नंबर क्वेश्चन है,
विच एंगल डिटरमाइन द रैक एंगल ऑफ ड्रिल, कौन सा कोण ड्रिल के रैक एंगल को निर्धारित करता है? ऑप्शन है हेलिक्स एंगल, कोर एंगल, पॉइंट एंगल, चीजल एज एंगल। तो जो कोण ड्रिल के रैक एंगल को निर्धारित करता है वह रहता है हेलिक्स एंगल। यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, हेलिक्स एंगल। 73 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्रिल साइज ऑफ डायमीटर 15 mm रिमिंग होल? 15 mm रिमिंग छेद के लिए ड्रिल आकार क्या है? तो इसका जो ड्रिल आकार होना चाहिए ये रहता है आपका 14.75 mm। 74 नंबर क्वेश्चन है, वाई ड्रिल्ड होल आर ओवर साइड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन? ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवर साइज हो जाते हैं? ऑप्शन है ड्रिल इज नॉट शार्प, अनइक्वल लिप लेंथ, फीड रेट इज टू हाई, कूलिंग इज इनसफिशियंट। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद जो ओवर साइज होते हैं उसका मेन कारण होता है कि असमान लिप लंबाई। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि अनइक्वल लिप लेंथ। 75 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग फ्लैट सीट ऑन ड्रिल होल? ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन है ड्रिलिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग। तो ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने वाले ऑपरेशन का जो नाम होता है वह रहता है स्पॉट फेसिंग। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्पॉट फेसिंग। 76 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लूट इन ड्रिल? ड्रिल में फ्लूट का मेन उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है टू ड्राइव आउट द चिप, यानी कि चिप को बाहर निकालने का, वजन कम करने के लिए, लागत कम करने के लिए, गति बढ़ाने के लिए। तो देखिए जो फ्लूट का काम होता है ड्रिल में, उसका काम होता है कि चिप को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल में फ्लूट बनाते हैं। यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, चिप को बाहर निकालने का काम फ्लूट का काम रहता है। तो 76 का यहाँ पे ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक टूल यूज्ड ऑन होल टू बी थ्रेडेड? थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोण क्या है? ऑप्शन है 75 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। तो थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंकिंग टूल का जो एंगल होता है यह एंगल होता है 120 डिग्री। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 120 डिग्री। 78 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टू कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड? वेयर पी इक्वल टू पिच एंड डी इक्वल टू डेप्थ। बाहरी चूड़ी के ब्लैंक साइज जहाँ पर पी आपका पिच है और डी आपका गहराई है की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो इसका गणना करने का जो सूत्र होता है यह सूत्र रहता है कि कैपिटल डी इक्वल टू माइनस स्मॉल डी माइनस पी अपॉन 10 होता है। यहाँ पर आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ थ्रेड द क्रेस्ट एंड रूट आर राउंडेड टू फॉर्म ए सेमी सर्किल? किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त बनाते हैं? ऑप्शन एक्मी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, नकल थ्रेड, ट्रेपोजॉइडल थ्रेड। तो जिस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त बनाते हैं वो रहता है ट्रेपोजॉइडल चूड़ी, सॉरी यहाँ पे रहता है आपका नकल, नकल चूड़ी यानी कि नकल थ्रेड रहता है। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, नकल थ्रेड। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टडी से रिलेटेड जो ग्रुप हो उसमें ज़रूर शेयर करें। 81 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट 5 डिनोट इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन 41A46H5U8? ग्राइंडिंग व्हील विनिर्देशन 41A46H5U8 में 5 क्या दर्शा रहा है? ऑप्शन बॉन्ड, एब्रेसिव स्ट्रक्चर, ग्रेन साइज। तो इसमें जो 5 है यह दर्शाता है स्ट्रक्चर को। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चर। 82 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बॉन्डेड व्हील इज यूज्ड इन फाउंड्री फॉर ड्रेसिंग कास्टिंग? ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड पहिए का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सिलिकेट बॉन्ड, सेलेक बॉन्ड, रबर बॉन्ड, रेजिनॉइड बॉन्ड। तो ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में जिस प्रकार के बॉन्डेड पहिए का उपयोग किया जाता है वह रहता है रेजिनॉइड बॉन्ड। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रेजिनॉइड बॉन्ड। 83 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ अब्रेसिव व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सीमेंटेड
कार्बाइड, सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंड करने के लिए किस प्रकार के एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, जो होता है सीमेंटेड कार्बाइड, उसको अगर ग्राइंड करना है तो उसमें हम लोग जो एब्रेसिव यूज करते हैं वह रहता है आपका ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। यहाँ पे आपका ये आंसर ही करेक्ट हो जाएगा, ग्रीन यानी कि हरा सिलिकॉन कार्बाइड। 84 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन वर्नियर डिवीजन ऑफ ए वर्नियर माइक्रोमीटर? एक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक वर्नियर डिवीजन का मान कितना होता है? तो देखिए, एक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक वर्नियर डिवीजन का जो मान होता है वह रहता है 0.009 mm। यहाँ पे आपका 84 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक गेज है ये, इसमें जो यक्स भाग है यह क्या दर्शा रहा है आपको बताना है। देखिए, जो यक्स भाग है यह हमारा रहता है प्लंजर लॉक रहता है। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्लंजर लॉक। 86 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड? टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि क्या है? तो देखिए, ये जो है टूटे हुआ स्टड है और क्या है, इसको निकालना है। तो यह विधि कौन सी है जो दिखाया गया है फिगर में? तो देखिए, ये जो विधि है यह कहलाता है एजी आउट विधि। तो यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, वाई ग्रे कास्ट आयरन वाइडली यूज्ड फॉर मशीनिंग टूल? मशीन टूल के लिए ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन है रैपिड कूलिंग, रिड्यूस वाइब्रेशन, हाई टेंसाइल स्ट्रेस, वेरी डिफिकल्ट टू मशीनिंग। तो मशीन टूल के लिए ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह क्या होता है, मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट टू मशीनिंग। 88 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टैप ड्रिल साइज फॉर M20x15? M20x15 के लिए टैप ड्रिल साइज क्या है? तो देखिए, M20 × 15 के लिए जो है, इसके लिए जो टैप ड्रिल का जो साइज होता है यह साइज रहता है 18.5 होता है। तो यहाँ पे आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्रिल होल साइज फॉर 16 mm रीमर? 16 mm रीमर के लिए ड्रिल छेद का साइज क्या है? तो 16 mm रीमर के लिए जो ड्रिल छेद का जो साइज होता है यह साइज होता है 15.75। 90 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज यक्स? यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या कहलाता है, ये होता है हमारा बेवल पिनियन होता है ये हमारा। यहाँ पे आपका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बेवल पिनियन। 91 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ ड्रिल होल फॉर रिमिंग डायमीटर 10 mm? 10 mm की रिमिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद का साइज क्या है? तो यहाँ पे जो साइज होगा यह होगा 9.75 mm। यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज यक्स इन हैंड रीमर? हैंड रीमर में यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो यक्स भाग है जो दिखाया गया है यहाँ पे, ये यक्स भाग क्या है यही आपको बताना है। तो ये कहलाता है हमारा टेप लीड एंगल, टेपर लीड एंगल। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टेपर लीड एंगल। 93 नंबर क्वेश्चन है, वाई ड्रिल्ड होल आर ओवर साइट देन ड्रिल डाया? ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र आकार में अधिक क्यों है? ऑप्शन है फीड रेशियो इज मोर, कूलिंग इज इनफेक्टिव, इनसफिशियंट क्लियरेंस एंगल, अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज। तो ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र आकार में अधिक जो होता है, इसका रीजन होता है कि कटिंग एज की असमान लंबाई यानी कि अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज। 94 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द काउंटर सिंक एंगल ऑफ कैम्फरिंग यानी चैम्फरिंग इन द एंड ऑफ ड्रिल होल फॉर थ्रेडिंग? थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चैम्फरिंग के लिए काउंटर सिंक एंगल का मान कितना होता है? तो इसके लिए जो एंगल का मान रखा जाता है ये एंगल रखा जाता है 120 डिग्री। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 120 डिग्री। 95 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ थ्रेड? इस थ्रेड का नाम क्या है? ये जो थ्रेड दिखाया गया है
यह कौन सा थ्रेड है? तो ये कहलाता है हमारा शॉर्ट टूथ थ्रेड। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, शॉर्ट टूथ थ्रेड। चलते हैं 96 नंबर के क्वेश्चन में कि एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो एक्स से चिन्हित भाग है ये वाला, यह कौन सा भाग है आपको बताना है। तो यह भाग हमारा कहलाता है हेलिक्स एंगल। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हेलिक्स एंगल। क्योंकि आपको पता है कि रूट पिच क्रेस्ट ये तो हो ना सकता, क्योंकि देखिए जो रूट होता है ये हमारा, ये दिख रहा है नीचे, ये होता है। क्रेस्ट की बात कर रहा है तो ये हमारा जो ऊपर वाला सिरा ये दिख रही है हमारा कहलाता है क्रेस्ट, और इन दोनों के बीच की जो दूरी रहता है ये हमारा कहलाता है पिच, और इसके बाद ये हमारा जो है ये दिख रहा है ये हमारा है हेलिक्स एंगल। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है, वाई सेंटर स्क्रू इज प्रोवाइडेड इन द डाई स्टॉक। डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है डाई को कसने के लिए, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए, आंतरिक थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए, बाहरी थ्रेड के व्यास को समायोजित करने के लिए। तो देखिए जो कि डाई स्टॉक में जो केंद्र स्क्रू रहता है ये जो प्रदान किया जाता है, ये जो प्रदान करते हैं कि हम लोग करते हैं कि टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू प्रदान किया जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ मेट्रिक वी थ्रेड। मेट्रिक वी थ्रेड में सन्निहित कोण का मान कितना होता है? तो देखिए मेट्रिक वी जो होता है थ्रेड्स, इसमें जो इंक्लूडेड एंगल होता है इस एंगल का मान होता है 60 डिग्री। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 98 का यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट 46 रिप्रेजेंट इन स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। 32 से 46 H8V ग्राइंडिंग व्हील 32 से 46 H8V में मानक अंकन प्रणाली में 46 क्या दर्शाता है? तो 46 जो दर्शा रहा है इसके लिए ऑप्शन है आपका, ये दर्शाता है आपका ग्रेन साइज को दर्शाता है। 100 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टूल यूज्ड इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन। ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त उपकरण क्या है? ये तो इस उपकरण का नाम बताना है आपको, कौन सा उपकरण है। तो ये कहलाता है हमारा डायमंड ड्रेसर। तो यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, डायमंड ड्रेसर। 101 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम धातु का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है मंद सफ़ेद, सफ़ेद चमकदार सफ़ेद, ब्लूइश ग्रे कलर। तो देखिए जो एल्युमिनियम धातु का रंग होता है यह होता है आपका व्हाइट कलर का, जो कि आपको देखे होंगे व्हाइट कलर का होता है। 102 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट एच डिनोट इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील 32A46H8V। ग्राइंडिंग व्हील 32A46H8V में एच क्या दर्शा रहा है? तो देखिए जो एच है यह दर्शाता है आपका ग्रेड को। यहाँ पे आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ग्रेड। 103 नंबर क्वेश्चन है, वाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ इनमार स्टील। जो प्रिसीजन उपकरण होता है यह इनमार स्टील से क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शन है स्थायित्व के लिए यानी कि ड्यूरेबिलिटी के लिए, चीपर इन कास्ट, सरफेस फिनिशिंग इज फाइन, लिस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो देखिए जो प्रिसीजन उपकरण होते हैं यह इनमार स्टील से इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इसका विस्तार का गुणांक कम होता है। 105 नंबर क्वेश्चन है, वाई लाइम स्टोन सर्व्स एज फ्लक्स एडेड टू द ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने के पत्थर प्रवाही यानी कि फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाया जाता है? ऑप्शन है मोल्टर स्लैग बनाने के लिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, कोक में कार्बन को जलाने के लिए, डी है अयस्क का घूलन बिंदु बढ़ाने के लिए। तो देखिए जो ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग चूना पत्थर डालते हैं फ्लक्स के रूप में, यह इसलिए मिलाते हैं क्योंकि इसे मोल्टर स्लैग बनाने के लिए करते हैं, टू फार्म मोल्टर स्लैग। 106 नंबर क्वेश्चन है, विच माइक्रोमीटर हैविंग प्रोविजन ऑफ इंटरचेंजेबल एनविल। कौन से माइक्रोमीटर में एनविल को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है? ऑप्शन डेप्थ माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो जिस माइक्रोमीटर में एनविल को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है वह रहता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर।
107 नंबर क्वेश्चन है, विच फैक्टर डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ वायर इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है? ऑप्शन है थ्रेड एंगल, टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच, रूट एंड क्रेस्ट, मेजर डायमीटर। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो भाग वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है वह रहता है टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच, चूड़ी का प्रकार और पिच। तो ये 107 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर्ड विथ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है डेप्थ, एक्सटर्नल डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन, साइज ऑफ होल, स्लॉट एंड रिसेस। तो देखिए जो टेलीस्कोपिक गेज रहता है इससे हम लोग मापने का कार्य करते हैं छिद्र, स्लॉट और रिसेस। तो यहाँ पे आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन है पिग आयरन, कास्ट आयरन, राट आयरन, मेलिएबल आयरन। देखिए जो ब्लास्ट फर्नेस से उत्पन्न होता है वह रहता है हमारा पिग आयरन, यानी कि कच्चा लोहा। तो यहाँ पे आपका 109 का बी ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, पिग आयरन। 110 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम डायमेंशन कैन मेजर विथ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या मापा जा सकता है? तो इसके लिए हम लोग जो टेलीस्कोपिक गेज से न्यूनतम आयाम जो माप सकते हैं वह है 8 mm। 111 नंबर क्वेश्चन है कि विच गेज इज यूज टू मेजर बिलो 8 mm डायमेंशन। 8 mm आयाम के नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है, यह है आपका फिगर, ये होता है स्मॉल होल गेज। तो यहाँ पे आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्मॉल होल गेज। 112 नंबर क्वेश्चन है, विच कास्ट आयरन हैज द एबिलिटी टू मिनिमाइज टूल चैटर इन मशीन टूल। किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में टूल चैटर को कम करने की क्षमता होती है? ऑप्शन है ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, नोडुलर कास्ट आयरन, मेलिएबल कास्ट आयरन। तो देखिए जिस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में टूल चैटर को कम करने की क्षमता होती है वह होता है ग्रे कास्ट आयरन। तो यहाँ पे आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ग्रे कास्ट आयरन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है वो लोग वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।